सभी को आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कबीरदास जी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था और इनका देहांत 1518 ईस्वी को मगहर में हुआ था। तो यह तो ईस्वी के रूप में है। अगर विक्रम संवत के रूप में आ जाए तो हम इसमें 57 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब वो विक्रम संवत हो जाता है। तो इसमें 1455 हो जाएगा तो वो विक्रम संवत हो जाएगा। इनका जन्म 1455 को हुआ, वो विक्रम संवत, और 1398 ईस्वी को हुआ, ये ईस्वी संवत है। सिकंदर लोदी के ये समकालीन माने जाते हैं। कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। इन्होंने माना था कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा को व्यक्ति गुरु की कृपा और प्रेम से ही प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी मूलतः रहस्यवादी कवि माने जाते थे। इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद, रमिनी। साखी या साक्षी, जिसका अर्थ होता है गवाह। इन तीनों का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था 1464 ईस्वी को। आचार्य शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा था। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी के 225 पद व 250 श्लोक संग्रहित किए गए हैं। साखी जो है वो सामाजिक बोध प्रधान और पद जो है वो आध्यात्मिक भाव बोध प्रधान माने जाते हैं। फिर है गुरुदेव को अंग। निर्गुण संतों ने गुरु को अधिक महत्व दिया है, वो गुरु को ही सबसे बड़ा मानते हैं। उन्होंने बताया कि इस संसार में गुरु के समान कोई भी अपना हितैषी व सगा नहीं है। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। कबीरदास जी ने गुरु व गोविंद दोनों को एक ही बताया है। सर्वगुण संपन्न गुरु की प्राप्ति से व्यक्ति सांसारिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। तो अब हम गुरुदेव को अंग से संबंधित जो दोहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। सतगुरु स्वान को सका, सोधी सही न दाती, हरि जी स्वान को हितु, हरिजन सही न जाती। तो इस दोहे के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने सदगुरु, ईश्वर और प्रभु भक्त का महत्व प्रतिपादित किया है। सतगुरु, सतगुरु माने सदगुरु, स्वान मतलब स्वान, और सही का अर्थ भी समान होता है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, समान। सगा मतलब अपना, और शोधि का अर्थ होता है साधु, और दाती का अर्थ होता है दाता, और हरिजन होता है हरि का भक्त। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि इस संसार में सतगुरु के समान कोई भी अपना निकट संबंधी नहीं है। प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान इस संसार में कोई भी दाता नहीं है। वह साधु अपने समस्त ज्ञान को अपने शिष्य पर समर्पित कर देता है। दयालु प्रभु के समान अपना इस संसार में कोई भी हितैषी नहीं है, और प्रभु भक्तों के समान इस संसार में कोई जाति नहीं है, अर्थात प्रभु भक्त सब मनुष्यों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो इन पंक्तियों में अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जीनी मानिस ते देवता करत न लागी बार। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपने मतलब अपने, हाड़ी मतलब शरीर। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं शरीर को अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर करता हूँ, और जिन्होंने अत्यंत कम समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात मेरी मानवीय दुर्बलताओं को उन्होंने नष्ट करके मुझे एक दिव्य गुण प्रदान किया है, जिससे मैं देवता बना हूँ। तो यहाँ बार जो शब्द है ये 2 बार प्रयुक्त होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावने हार। तो यहाँ अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं होता।
लोचन का अर्थ क्या होता है? लोचन नेत्र होते हैं, आँख होती है। और अनंत का अर्थ क्या होता है? अनंत ब्रह्मा को कहा गया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु जो है उसकी महिमा अपरंपार है। उन्होंने मेरे साथ महान उपकार किया है। उन्होंने मेरे चर्म चक्षुओं के स्थान पर मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोला है और मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिसके द्वारा मैंने उस अनंत ब्रह्मा के दर्शन किए हैं। इसलिए मैं अपने सतगुरु की महिमा का बारंबार वर्णन कर रहा हूँ। तो यहाँ भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। राम नाम के पठतरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मने माही। यहाँ पठतरे का अर्थ होता है बदले में, और संतोषिए का अर्थ होता है संतुष्ट करने वाला। होश होता है बहुत अधिक इच्छा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के राम नाम का जो अमूल्य मंत्र मुझे मिला है उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस राम नाम के सम्मुख समस्त जो वस्तुएं हैं वो तुच्छ प्रतीत होती हैं। फिर भला मैं क्या देकर अपने गुरुदेव को संतुष्ट करूं? यही अभिलाषा मेरे मन में आकर रह जाती है। यहाँ इन पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सतगुरु के सदके करूं दिल अपने का साथ सतगुरु हम स्यों लड़ी पड़ा महकम मेरा बाज। तो यहाँ साच का अर्थ होता है साक्षी और बाज का अर्थ होता है रक्षक। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने सतगुरु पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ एवं अपने हृदय को साक्षी मानकर कहता हूँ कि कलिकाल या विविध मायामोह के प्रपंच मुझ में बसे हुए थे और पापों का संघर्ष मेरे अंदर चल रहा था, किंतु शक्ति संपन्न गुरुवर मेरे रक्षक साबित हुए और उन्होंने इस पाप पुंज से मुझे परास्त नहीं होने दिया। तो यहाँ इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है सतगुरु लय कमान करी बाहन लागा तीर एक जो बाह्या प्रीति सु भीतरी रहा शरीर। तो यहाँ कमान का अर्थ क्या है? धनुष। बाहन लागा मतलब बहने लगे या बरसने लगे तीर। एक जो बाह प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के हाथ से, कि जो सतगुरु है उन्होंने अपने हाथ में धनुष धारण कर लिया है और उनसे तीरों की वर्षा निरंतर होने लगी है, अर्थात उनके अवसाध्य पूर्वक प्रयत्न से शिष्य को उपदेश देना शुरू कर दिया। तो यहाँ तीरों के सम्मान किसको होता है? उपदेश को। इन उपदेशों में एक बार एक प्रकार का प्रेम पूर्वक तीर चलाया गया है, जिसने अपने हृदय को भेद कर अपना घर कर लिया है। तो हृदय तक बाण को पहुंचाने के लिए मध्य के समस्त आवरण भेदने पड़े, इसलिए वह हृदय में जाकर रह गया। तो यह बाण कौन सा था? तो यह बाण कबीरदास जी ने प्रेम का बताया है। तो यहाँ रूपातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है सतगुरु सावा सूर्यवा शब्द जुबाया एक लागत ही में मिली गया पढ़ा कलेजे छेक। तो यहाँ सूर्यवा का अर्थ होता है सूरमा या फिर योद्धा। बाया का अर्थ होता है मारना। मैं मिली, मैं का अर्थ यहाँ है अहंकार, अहम, और कलेजे का अर्थ है हृदय। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु जो हैं वो सच्चे सूरवीर हैं, सूरमा है। जिस प्रकार रणभूमि में जो वीर होता है वो अपने विरोधी को बाण वर्षा से हरा देता है, उसी प्रकार उस सतगुरु रूपी वीर ने अपने शब्द अर्थात उपदेशों के बाण चलाए। उनके लगने से
मैं अर्थात मेरा अहंकार जो है वो नष्ट हो गया और उसके लगते ही मुझे आत्मज्ञान हो गया। उस बाण के लगते ही हृदय में प्रेम की टेक का छिद्र हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि वह प्रेम उस सतगुरु के उपदेश रूपी बाण का ही परिणाम था। तो इन पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करी सुधी मुठी, अंगी उगाड़े लागया गई दवा सो फूटी। तो मार्या का अर्थ होता है मारना और भरी का अर्थ होता है भरना या पूर्ण शक्ति से भरकर। दवा का अर्थ होता है दवाग्नि। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि सतगुरु ने साधक के ऊपर अपना उपदेश रूपी बाण पूरी शक्ति से खींचकर मारा है और मुख को लक्ष्योन्मुख करके सीधा मारा है, जिससे दवाग्नि सी फूट पड़ी है। अर्थात समस्त वासना माया आदि जल जलकर सारे होने लगे हैं एवं साधक शरीर के वस्त्र अर्थात माया आदि का जो आवरण उसने पहन रखा था उसको उतारकर वो फेंकने लगा है और उसका वस्तु स्थिति से साक्षात्कार हो चुका है। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट है हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु के हथियार। तो हंसे न बोले उन्मुनि, उन्मुनि का अर्थ होता है योग से उत्पन्न दशा, उन्मना मतलब उदास, मेल्या मतलब किसी प्रकार की वृत्तियां और विद्या का अर्थ है भेद दिया। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि योग की जो उन्मत्त दशा है उसमें मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त करके सद्गुरु के उस उपदेश ने बाण से हृदय को बेंध दिया है। इसका परिणाम ये हुआ कि शिष्य न तो हंसता है और न बोलता है, अर्थात सांसारिक हास विलास तथा राग विराग से वो असंपृक्त हो जाता है। तो यहाँ जिस अलंकार का प्रयोग किया गया है वो है रूपातिशयोक्ति अलंकार और यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव ते पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। तो बावला होता है पागल और पाँव मतलब पैरों में और पंगुल मतलब अंग विकार माने लंगड़ा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश रूपी बाण के लगते ही शिष्य मुंह से गूंगा हो गया और बुद्धि से वो पागल के समान हो गया और उसे कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देने के कारण वो बहरा हो गया और वो अपने पैरों से लंगड़ा हो गया है। इसका अर्थ है कि शिष्य वाणी का प्रयोग व्यर्थ के वाद विवाद में अब नहीं करता एवं उसके कान भी प्रेम भक्ति चर्चा के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए बहरे हैं एवं सांसारिक प्रयत्न से विरक्त होने के कारण वो लंगड़ा हो गया है। इस विशेष स्थिति के कारण उसे पागल बताया गया है। तो यहाँ कबीरदास जी ने प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। तो यहाँ दीपक का अर्थ होता है ज्ञान की ज्योति। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात शिष्य लोक एवं वेद विहित मार्ग का अंधानुकरण करता हुआ जा रहा था, किंतु आगे पथ में उनको गुरुदेव मिलते हैं और उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मैं अपना पथ स्वयं खोजकर लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंच सकूं। तो यहाँ भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया विसोहना, बहुए न आओ हट। तो यहाँ घट का जो अर्थ है वो होता है कभी नहीं घटने वाला। विसाहुना का अर्थ होता है क्रय विक्रय और हट का अर्थ होता है बाजार। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण और सदा रहने वाली ज्ञान वर्तिका से युक्त दीपक मुझे प्रदान
किया है, उसके प्रकाश में संसार रूपी बाजार में मैंने कर्मों का समस्त क्रय विक्रय उपयुक्त विधि से किया है। अब मैं दोबारा उस बाजार में नहीं जाना चाहता, अर्थात इस ज्ञान ज्योति के द्वारा मैं जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। तो यहाँ सांग रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, जो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। तो यहाँ जिनी का जो अर्थ है वो है जिन्हें, और बिसरी का अर्थ होता है छोड़ना। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुदेव से भेंट होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। ऐसे ज्ञान स्वरूप गुरु से मैं कभी भी विमुख नहीं होना चाहता। यह प्रभु कृपा का ही फल है कि गुरुवर ने मुझे ईश्वर से मिलाया है। तो यहाँ कबीरदास जी ने भगवत कृपा को महत्व प्रदान किया है। नेक्स्ट है कबीर गुरु गरवा मिला, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुछ सब मिटे, नाव धरोने कौन। तो यहाँ गुरु का अर्थ है गुरु, और गरवा मतलब गौरव पूर्ण, और लूण का अर्थ यहाँ बताया गया है नमक। नाव का अर्थ है नाम, और कौन का अर्थ है कौन सा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे गौरवमय गुरुदेव के दर्शन हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप से मुझे उसी प्रकार एक कर लिया जैसे आटे में नमक मिलकर वो उसको अपने अनुरूप कर लेता है। अर्थात गुरुदेव के इस प्रकार एक हो जाने पर, गुरुदेव से इस प्रकार एक हो जाने पर मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाया, और मेरे स्वतंत्र व्यक्तित्व को बोधक जाति पाति कुल आदि सब कुछ उसमें नष्ट हो गए। अब संसार मुझे गुरु से पृथक मानने के लिए किस नाम से पुकारना चाहेगा। इसका भाव यह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञान स्वरूप के साथ ऐक्य स्थापित हो चुका है। नेक्स्ट है जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। तो अंधला का अर्थ होता है अंधा या फिर मूर्ख, और खरा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या फिर बिल्कुल सही। निरंध होता है अंध। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़त, कूप मतलब कुआ। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए वो कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अंधा है मतलब अज्ञानी है, एवं शिष्य भी पूर्ण रूप से अंधा अर्थात मूर्ख है, तो वे दोनों लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। अंधा अंधे को अज्ञान देकर ही अपने मार्ग पर आगे बढ़ाएगा, जिसका परिणाम ये होता है कि दोनों ही पतन के कुएं में गिर पड़ते हैं। नेक्स्ट है ना गुरु मिला न शीश भया, लालच खेल्या डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पत्थर की नाव। तो यहाँ शीश का अर्थ हो गया शिष्य, और बूढ़े का अर्थ हो गया डूबना, और यहाँ पत्थर का अर्थ पत्थर ना होकर अज्ञानता लिया गया। तो कबीरदास जी ने कहा कि न तो ज्ञानी सतगुरु मिला, और न ही जो शिष्य है वो वास्तविक मिला, अर्थात उसे ज्ञान की कोई अभिलाषा नहीं है। दोनों ज्ञान के नाम पर लालच का दाव खेलते रहते हैं और एक दूसरे को धोखे में डालने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार दोनों ही मझधार में डूब जाते हैं, तट लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पाते। जैसे कोई पत्थर की नाव का सहारा लेकर सागर तरने का प्रयास करता है तो वो बीच में ही डूब जाता है। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तिही धरी किसको चाननो, जिही धरी गोविंद नाही। तो जोई करी मतलब जलाकर, और चाननो मतलब उजाला या चहेता। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई अपने हृदय रूपी मंदिर में 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर लेता है और चंद्रमा की 14 कलाओं के समान प्रकाशपूर्ण 14 विद्याओं का उज्जवल प्रकाश विकीर्ण
वो कर लेता है, अर्थात वो पूर्ण ज्ञानी बन जाता है, तो वो प्रभु भक्ति के अभाव में अंधकार पूर्ण हो जाता है और वह किसी का भी अभिषेक नहीं कर सकने का भाव उसमें पैदा हो जाता है और जीवन की सार्थकता वो भगवत भक्ति में ही मानता है। आगे है, निस अंधियारी कार ने 84 लख चंद अति आतुर उदय किया तो दृष्टि नहीं मंद। तो यहाँ निस का अर्थ होता है रात अर्थात अज्ञानता और उदय का अर्थ होता है उदित किया हुआ, तो दृष्टि नहीं मंद का अर्थ होता है मूर्ख। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी अज्ञानता की अंधकारता के कारण तुम 84 लाख योनियों में भटककर इसकी यातना तुम्हें सहनी पड़ती है और तब बड़े कष्ट से मानव योनि में तुम्हें आना पड़ता है। मूर्ख, फिर भी तेरी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, तो फिर भी कुमार्ग की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ कबीरदास जी उसके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। भली भई जो गुरु मिला नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जानी। तो यहाँ नहीं तर का अर्थ होता है अन्यथा और पूरी जानी का अर्थ होता है संपूर्ण समझकर या सर्वस्व समझकर। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि साधक कहता है कि अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव मिल गए, अगर वो नहीं मिलते तो उन्हें बहुत बड़ी भारी हानि होती। जिस प्रकार सलभ दीप शिखा को सर्वस्व जानकर उस पर मरता है, उसी प्रकार मैं भी सांसारिक माया के आकर्षण को सर्वस्व मानकर एक पतंगे के समान उसमें दलकर नष्ट हो जाता। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो यहाँ भ्रमी भ्रमी का अर्थ है मंडराकर और इवे मतलब इसी पर। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक और मानव रूपी पतंगा जो उस पर मंडरा कर मतलब उसकी ओर आकर्षित होकर उसी में गिरकर अपने आप को नष्ट कर लेता है। अर्थात मायादीप के आकर्षण से कोई एकाध व्यक्ति ऐसा होगा जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके बच पाता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, सतगुरु बपुरा क्या करे। बपुरा मतलब बेचारा। जे सी सही माहे चूक, चूक मतलब किसी प्रकार की कोई कमी। भावे त्यों प्रमोद ले ज्यों बंसी बजाई फूक। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी बता रहे हैं कि यदि शिष्य में ही किसी प्रकार की कमी है तो बेचारा ज्ञानी गुरु भी उसका कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसे किसी भी प्रकार से समझा दो, किंतु वह सब क्षण भर में ही उससे दूर हो जाता है। जैसे बंसी में फूंक मारने पर क्षण भर में वह उसके अंदर रहती है और वो बंसी बजती है, और जैसे ही फूंक बंद हो जाती है वो बांसुरी बंद हो जाती है। अर्थात कबीरदास जी ने यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, संशय खाया सकल जुग। संशय मतलब भ्रम। संशा किन्होंने खद जे बेधे गुरु अशिरा। अशिरा होता है अक्षर ज्ञान। तीनी संशा चूनी चूनी खद। तो इन पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी बता रहे हैं कि माया के भ्रम ने इस समस्त संसार को विनष्ट कर दिया है, किंतु इस भ्रम को कोई नहीं नष्ट कर पाया। गुरु ज्ञान की वाणी से प्रभावित जो लोग होते हैं उन्होंने इस माया भ्रम को चुन चुनकर नष्ट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, चेतनी चौकी बेसी करी सतगुरु दिनहा धीर। चेतन का अर्थ होता है ज्ञान। निर्भय होय निशंक भजी केवल कहे कबीर। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा कि सतगुरु ने ज्ञान की चौकी पर बैठकर
शिष्य को ज्ञान देकर धैर्य प्रदान किया है और कहा है कि तुम निर्मल चित्त हो, सांसारिक पापों से भय रहित होकर केवल ईश्वर का ही तुम्हें भजन करना है। यहाँ भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है सतगुरु मिला तय का भया, जे मनी पाड़ी भोल, पासी बीठ बिंठा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल। तो यहाँ पाड़ी जो है, पाड़ी भोल, पाड़ी का अर्थ है पड़ी हुई और भोल का अर्थ होता है भ्रम। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों के हृदय में भ्रम भरा हुआ है, उन्हें यदि सतगुरु मिल भी जाएं तो किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि वस्त्र को रंगने से उसके या उसके पूर्व पुट को बांध देने से वह नष्ट हो जाए तो सुंदर रंग देने में समर्थ मजीठ बेचारा क्या कर सकता है, अर्थात फटे हुए वस्त्र को किस प्रकार सुंदर रंग वो दे। तो यहाँ जो है वो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, जर्जरा मतलब जीर्ण शीर्ण, उतरी पड़े फड़की मतलब तुरंत। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि हम तो इस भव सागर में डूबने ही वाले थे कि गुरु कृपा रूपी एक लहर ने हमें इस सागर के पार लगा दिया। उस गुरु कृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिस वेद शास्त्र के बेड़े से हम संसार सागर पार करना चाहते थे वह तो जीर्ण शीर्ण है। हम उससे तुरंत कूद पड़े और प्रभु भक्ति का सहारा हमने लिया। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद तो एक ही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यह अपना माया जनित जो शरीर है, ये इस भ्रांति द्वेष का कारण माना जाता है। यदि हम इस अहंकार रूपी शरीर की भावना को समाप्त करके जीवन मुक्त होने का प्रयास करें तो प्रभु भक्ति द्वारा हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी सीप, सवांग जति का पहरी करी धरी धरी मांगे भीष। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि शिष्य को सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है और वह तपस्वी वेश धारण करके द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने वाले सतगुरु नहीं हो सकते। कि इस प्रकार वो जगह जगह से भीख मांगते हैं तो ऐसे व्यक्ति कभी सतगुरु नहीं हो सकते, ये कबीरदास जी ने बताया है। नेक्स्ट है सतगुरु सच्चा सूरीवा, ताते लोही लुहार, कृष्णों दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु जो है वो सच्चा सूरवीर है, जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार सक्षम बना देता है जिस प्रकार लोहार ताते लोहे को मतलब गर्म लोहे को पीट पीट कर उसे मनचाहा आकार प्रदान कर देता है। अर्थात सतगुरु शिष्य को परीक्षा की अग्नि में तपा तपा कर एक सुनार की भांति उसे योग्य बना देता है कि वह शुद्ध कंचन की कसौटी पर खरा उतर कर ब्रह्मा को प्राप्त कर देता है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। थापनी पाई तिथि भई सतगुरु दिन ही धीर, कबीरा हीरा बनजिया मान सरोवर तीर। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर उसका जो शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है और मेरा चंचल मन स्थिर हो गया है और उन्होंने मुझे धैर्य प्रदान किया। इस मन की एकाग्रता से मैं मन रूपी सरोवर पर मुक्ता चुग रहा हूँ।
निहचल निधि मिलाय तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में सांझी घड़ा बांटे नहीं कबीर। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि सतगुरु के साहस और धैर्य से आत्मा को ब्रह्म से मेल करा दिया है। महामिलन से जो सुख प्राप्त हुआ है उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति लालायित रहते हैं, किंतु कबीरदास जी उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहे, क्योंकि वह परम तत्व का आनंद दूसरों द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। अतः उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार करना आवश्यक है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौपड़ी मांडी चौहठे, अरद अरद बाजार, कहे कबीरा रामजन खेलो संत विचार। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर के चौराहे पर चौपड़े बिछी हुई है, उसके नीचे और ऊपर दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त संतगण इस खेल को बड़े ही ध्यानपूर्वक खेलते हैं, अर्थात योग साधना में वो प्रवृत्त हो जाते हैं। पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दावा बताइया खेले दास कबीर। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड़ भक्त कबीर ने खेल शुरू कर दिया है और सतगुरु दाव बताते जा रहे हैं कि किस प्रकार खेलना है। इसका तात्पर्य यह है कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर गुरु के निर्देशन में योग साधना शुरू कर दी है। सतगुरु हम सो रिझी करी एक गया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर प्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छिड़ी कि प्रेम का जो बादल है वो बरस पड़ा और उसके बरसने से शरीर का प्रत्येक अंग उस प्रेम रूपी जल में भीग चुका है। कबीर बादल प्रेम का हम परिवर्ष्या आए, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बन रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु प्रेम रूपी जो बादल है वो बरस पड़ा है और इससे जो अपनी अंतरात्मा है उस प्रभु प्रेम रूपी जल से भीग चुकी है और उसी के आनंद में शरीर रूपी वन प्रदेश में हरियाली छा गई है। पूरे सू परचा भया सब दुख मिल्या दूरी, निर्मल किन्हीं आत्मा ताथे सदा हजूरी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि पूर्ण रूप से मेरा परिचय हो चुका है और उन्होंने समस्त दुखों को दूर कर दिया है। उन दुखों के अभाव में आत्मा निर्मल होकर सर्वदा प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी है। तो इस आधार पर आपको इस अंग से पंक्ति देकर पूछ ली जाएगी कि ये पंक्ति कौन से अंग से संकलित की गई है। तो आपको इन पंक्तियों को ध्यान से देखना है। फिर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा गुरुदेव का अंग, सुमिरन का अंग या विरह वेदना का अंग। तो इनमें से आपको इन पंक्तियों को अच्छी तरह देखना है कि ये कौन से अंग से ली गई है। तो यहाँ सतगुरु की महिमा का वर्णन जगह जगह किया गया है, तो ये गुरुदेव के अंग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।